नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, 18/4 को आईबीए और यूवी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच मीटिंग हुई। डिस्कशन फॉर द डिस्कशन, यानी कि चर्चा के लिए एक चर्चा। जैसा कि क्लास लिखा हुआ था कि एक्सग्रेसिया के पेमेंट के बारे में रिव्यू होगा अप्रैल में। उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए यूनियन और आईबीए ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। केवल इस रिव्यू का मतलब क्या था यह ना यूनियन को पता ना आईबीए को पता। मोटी सी बात है, इन्होंने लिखा इट वॉज एग्रीड टू कंटिन्यू विथ सेम एक्सग्रेसिया विल बी पेड फ्रॉम 1 अप्रैल 24 फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो भी भुगतान अभी हमें नवंबर 22 से लेके मिल रहा है, सेम एक्सग्रेसिया फिक्स्ड अमाउंट हमें फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25 में मिलेगा। एक लाइन में सारा रिव्यू एक्सग्रेसिया का हो गया। यूनियन ने फिर केवल अपनी बात रखने के लिए कहा, यूनियन सजेस्टेड वी विल डिस्कस फर्दर आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ बैंक्स बैलेंस शीट ऑफ मार्च 24। बट व्हाट फॉर, किस काम के लिए? जब आप यू हैव डिसाइडेड कि अगले एक साल 1/4/24 से लेके 31 मार्च 25 तक आप सेम एक्सग्रेसिया पेमेंट करेंगे, फिर मार्च की बैलेंस शीट आने के बाद आप किस बात का डिस्कशन करेंगे? यानी कि यूनियंस के कितनी धोखाधड़ी बैंक रिटायरीज के साथ करती है। पेंशन अपडेशन, पेंशन रिवीजन की बात खत्म कगार पे है, केवल एक्सग्रेसिया के बात आई। तो एक्सग्रेसिया पे पहला पॉइंट, दे हैव नॉट डिस्कस अबाउट द पेमेंट ऑफ द डीए applicable to the एक्सग्रेसिया। उन्होंने यूनियंस नॉट डिस्कस्ड फॉर एनी इंप्रूवमेंट इन एक्सग्रेसिया, नॉट डिस्कस्ड फॉर द डीए एप्लीकेबल, नो मॉडिफिकेशन इन द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इवन नॉट डिस्कस्ड फॉर द चेंज इन द बेसिस ऑफ एक्सग्रेसिया कैलकुलेशन। जैसा कि उन्होंने कहा था कि अक्टूबर 22 में जो बेसिक पेंशन है प्लस डीए, एक साल बीत जाने के बाद 16 महीने के बाद ये भी नहीं कहा कि जो मार्च 24 में जो डीए एप्लीकेबल है बेसिक पेंशन पर, उसको हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ट्रीट करेंगे। तो कोई डिस्कशन नहीं किया। फिर उसके बाद बात करते हैं कि प्राइवेट बैंकों के एक्सग्रेसिया पेमेंट के बारे में। तो प्राइवेट बैंकों के एक्सग्रेसिया के बारे में भी वी ऑल्सो टुक विक अप विद द आईबीए दैट द एक्सग्रेसिया पेमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू द प्राइवेट बैंक्स ऑन द लाइन्स ऑफ प्रोविजन ऑफ 12th BPS। वी हैव अर्ज्ड अपॉन द आईबीए टू सेंड ए कम्युनिकेशन टू द बैंक्स कंसर्न। लेकिन क्या आईबीए ने इस पर एग्रीएबल थी कि हम इस तरह का कम्युनिकेशन कंसर्न बैंक को भेज रहे हैं? दिस इज हिडन, ये छुपा हुआ है। हमने कहा, लेकिन आईबीए ने क्या रिस्पांस दिया? तो आईबीए का कोई रिस्पांस इसमें नहीं है। इवन वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट द मर्जर ऑफ 8088 पॉइंट इन द of DA into the basic pension. Even we have not discussed about the change of the base year of CPI from 1960 to 2016. So, फिर इस मीटिंग में आपने एक्सग्रेसिया का रिव्यू किया। You have reviewed only that the same amount will be continued to payment for the financial year 24-25, nothing more. So, इससे बड़ा चीटिंग रिटायरीज के साथ क्या हो सकता है? और हर कदम पे AIBA यूबीयू के कॉन्स्टेंट्स रिटायरीज के बेनिफिट के लिए लीस्ट बॉदर्ड है।
सो हम अपने हाल पे हैं। कोर्ट केस से अगर कोई डिसीजन होता है तो ठीक है, अन्यथा जैसे चल रहा ऐसे चलेगा, क्योंकि यूबीयू के लीडर से धोखाधड़ी के अलावा किसी अच्छे बात की उम्मीद करना दिवा स्वप्न है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।